सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिर्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक न्यू बॉर्न एग्जामिनेशन। ठीक है। सो देखेंगे जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो हमें कैसे बेबी को एग्जामिन करना है कि बेबी एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है एंड कोई एबनॉर्मिटी तो नहीं है बेबी में। तो वही सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एकदम सिस्टमैटिक वे में। एंड इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके थे कि आपका इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न और आपका न्यूबॉर्न रिससिटेशन, तो इस पर भी हमने वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आप डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न तुषनॉट करके। ठीक है, तो कोई भी आपको टॉपिक चाहिए उसके पीछे तुषनॉट लगा दो, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड एग्जामिनिंग द बेबी। ठीक है, क्यों करना है हमें बेबी को एग्जामिन। सो असेस ओवरऑल हेल्थ, डिटेक्ट कंजेनाइटल एनोमलीज एंड आइडेंटिफाई अर्ली प्रॉब्लम्स। तो कुछ भी आपको कोई अर्ली प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो पॉसिबल है तो। सो इट इज़ डन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड रिपीटेड इन द फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, सो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे जनरल एग्जामिनेशन, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जनरल आपको क्या चीज़ देखनी होती है। एंड फिर हम मूव ऑन करेंगे आपके सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन की तरफ कि मतलब इस सिस्टम में क्या दिक्कत आ सकती है, क्या नॉर्मल है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके जनरल एग्जामिनेशन से। तो इसको भी हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया फर्दर। सबसे पहले आपको इमीडिएट क्या असेसमेंट करना है, फिर एक जनरल अपीयरेंस कैसा होता है बेबी का, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, देन आपका एंथ्रोपोमेट्री देखेंगे। ठीक है, एंड वाइटल साइंस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके इमीडिएट असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता ही है, आप जब भी बेबी बॉर्न होता है तो हम अबगार देखते हैं। ठीक है, तो अबगार पे भी हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पे APGAR दैट इज़ आपका ए फॉर आपका अपीयरेंस। ठीक है, बेबी का अपीयरेंस कैसा है, बेबी पिंक कलर का है या ब्लूइश कलरेशन डिस्कलेशन हो सकता है उसके एक्सट्रीमिटीज़ में, ये सब हो सकते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, उसकी बेबी की पल्स कैसी है। ठीक है, G फॉर ग्रीमेंस, बेबी का एक्टिविटी कैसा है, एकदम एकदम शांत बैठ रखा है या एकदम एक्टिव है, रो रहा है। ठीक है, देन A फॉर आपका एक्टिविटी कैसी बेबी की, एंड R फॉर रेस्पिरेटरी रेट कैसा है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें पॉइंट सिस्टम्स होते हैं कि अगर ये अच्छा है तो उसको हम लोग 3 पॉइंट्स देंगे, थोड़ा उससे कम है तो 2 पॉइंट्स देंगे, ज़्यादा ही खराब है तो 1 पॉइंट देते हैं। तो ऐसे नंबरिंग सिस्टम होता है। एंड जो ओवरऑल इसका जो स्कोर निकलता है बेबी को, तो उसको देख के हम समझ सकते हैं कि बेबी हेल्दी है या बेबी की हेल्थ में कोई दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है आपको जो स्कोर है इट इज़ 7 to 10। ठीक है, तो अगर 7 to 10 स्कोर है तो बेबी हेल्दी है अच्छे से। ठीक है, एंड अगर एबनॉर्मल कंडीशन में 0 to 6 स्कोर आएगा बेबी का, जिससे हमें पता चल सकता है कि या बेबी में एस्फिक्सिया की कंडीशन हो सकती है, या प्री मैच्योर हो सकता है बेबी, या उसको रेस्पिरेटरी को भी डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्कोर कम आ रखा है। तब उस कंडीशन में हम बेबी को रिससिटेट करते हैं। ठीक है, उसको इमीडिएट और केयर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका इमीडिएट एक्शन। सेकंड आता है आपका जनरल अपीयरेंस कैसा है बेबी का ना। आप जब एकदम लेमैन के अगर वर्ड्स में बोलें तो हम क्या बोलेंगे, बेबी जब न्यू बॉर्न है वो रोना चाहिए। ठीक है, एकदम शेक करना चाहिए, मतलब अच्छे से एक्टिव होना चाहिए, और बेबी की स्किन पिंक कलर की होनी चाहिए। तो जनरल एक वो होता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए बेबी। यहाँ पे भी हमने नॉर्मल लिखा है कि बेबी शुड बी एक्टिव, गुड क्राई एंड पिंक स्किन होनी चाहिए बेबी की। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशंस क्या क्या हो सकती है इसमें। सबसे पहले है लेथार्जी, बेबी अगर बहुत थका थका सा है तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि इट कुड बी सेप्सिस या आपके बेबी में हाइपॉक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो इन दो रीज़न से आपके बेबी में लेथार्जी हो सकती है। सेकंड है साइनोसिस, बेबी का ब्लूइश डिस्कलेशन हो रहा है। सो इट कुड बी ड्यू टू कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, हमने आपके जो कंजेनाइटल एनोमलीज होते हैं, ठीक है, हार्ट के, वो भी हमने डिटेल में बहुत अच्छे से बना रखी है, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। बाकी बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, थर्ड है आपका पैलर। तो हमने जैसे बोला कि स्किन पिंकिश होती है थोड़ी, क्योंकि अच्छे से ब्लड होता है। लेकिन अगर वो पेल हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है उस कंडीशन में, बेबी को एनीमिया हो सकता है या बेबी शॉक में जा सकता है। तो ये कंडीशन हो सकती है। एंड फोर्थ इज जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस आपको पता ही है कि अगर इट इज़ आफ्टर 24 आवर्स तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, तो इट इज़ नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर वो फर्स्ट 24 आवर्स, बेबी के बर्थ से लेकर फर्स्ट 24 आवर्स में जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होती है, देन इट इज़ पैथोलॉजिकल। तो उस कंडीशन में ये आपके या बेबी के जो RBCs का हीमोलाइसिस बहुत जल्दी हो रहा है या कोई इन्फेक्शन है, उसके से जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। तो ये हो गया बेबी का जनरल अपीयरेंस के बारे में। ठीक है, थर्ड है आपका एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री मतलब बेसिकली बेबी के मेजरमेंट्स। ठीक है, बॉडी के जो मेजरमेंट्स होते हैं डिफरेंट, वो क्या होते हैं। इसमें आपके पास बेबी का वेट है, लेंथ है, हेड का सर्कमफ्रेंस और आपके चेस्ट का सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सो जो वेट है, सो बेसिकली इट इज़ 2.5 to 3.5 kgs। ठीक है, एंड एबनॉर्मल क्या होगा, इफ इट इज़ लेस देन 2.5 kgs तो हम क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट। ठीक है, बेबी का। एंड उस कंडीशन में हम क्या समझेंगे कि बेबी में या तो प्री मैच्योरिटी की कंडीशन है, जल्दी बेबी प्री टर्म हो गया है बेबी, या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो गया है बेबी का। तो ये दो कंडीशंस हो सकते हैं इन द केस ऑफ लो बर्थ वेट। और अगर बेबी का वेट 4 kg से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसोमिया बोलते हैं। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द मैटरनल डायबिटीज़। ठीक है, अगर मदर को डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में जो बेबी होगा
उसका वेट ज़्यादा हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका वेट वाला पैरामीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंथ। तो नॉर्मल लेंथ कितना है, 48 से लेके 52 सेंटीमीटर्स तक। अब देखो जो आप ये सब याद करोगे ना जब अपने लिए भी, तो सबसे पहले है आपको नॉर्मल ये जो रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, मार्किंग्स होती हैं, आपको वो याद होनी चाहिए। जब आपको नॉर्मल चीज़ याद होगी तब जाके आप एबनॉर्मल्स को बता पाओगे कि ये अगर इससे ज़्यादा है तो एबनॉर्मल है या उससे कम है तो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, आपको जो नॉर्मल वाली जो वैल्यूज़ हैं आपको वो याद अच्छे से होने चाहिए। तो जैसे हमने लेंथ बोला 48 टू 52 सेंटीमीटर से नॉर्मल है। अगर इससे बेबी छोटा है, ठीक है, साइज़ में, सो इट कुड बी आपका वही हमने प्री मैच्योरिटी की कंडीशन हो सकता है कि प्री टर्म में ही बेबी बाहर आ गया है किसी रीज़न से, या तो बेबी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हुआ ही नहीं है इंट्रायूट्राइन में। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस आ गई। फिर थर्ड है आपका हेड का सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। अभी हमने जस्ट रिसेंट वीडियोस में इसका आपकी जो फीटल स्कल डायमीटर्स देखे, फीटल स्कल के जो डिफरेंट सर्कम्फ्रेंस देखे, उसकी मोल्डिंग प्रोसेस कैसी होती है, हमने सब कवर किया था, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो हेड सर्कम्फ्रेंस है ये कितना है, 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर्स तक रह सकता है। अगर इससे छोटा है तो उसको माइक्रोसेफेली बोलते हैं, ठीक है, लेस देन 32 सेंटीमीटर्स। एंड ये डेवलप हो सकता है इन एनी कंजेनाइटल इन्फेक्शन है अगर बेबी के हेड में या स्कल में, तभी हो सकता है। एंड मैक्रोसेफेली कंडीशन, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 37 सेंटीमीटर्स, बेबी का सर्कम्फ्रेंस 37 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मैक्रोसेफेली बोलते हैं। एंड इट कुड बी ड्यू टू द आपका हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। ये हो गया आपका हेड का बात। अब बात करेंगे बेबी के चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट की जो सर्कम्फ्रेंस होती है इट इज़ यूजुअली स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द हेड। तो अगर बेबी का हेड 33 है तो बेबी का जो चेस्ट का सर्कम्फ्रेंस होगा इट विल बी 30। सो अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर्स कम ही होता है, आपके जितना भी हेड का सर्कम्फ्रेंस होगा उससे कम ही होगा। सो अगर ये लार्जर है, ठीक है, तब कंडीशन एबनॉर्मल है। तो इट कुड बी ड्यू टू एनी थोरैसिक एनोमली या आपका डिस्प्लेजिया की वजह से। तो ये हो गया आपका एंथ्रोपोमेट्री, जिसमें आपको सारे वैल्यूज़ याद रखने हैं। फोर्थ है आपका वाइटल साइंस। अब जैसे बेबी का टेम्परेचर कितना है, 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है। अगर इससे कम है, ठीक है, बेबी का टेम्परेचर कम है तो बेबी हाइपोथर्मिया में है, बेबी को ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ये बात है बेबी को फीवर है या कोई इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, या डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी टेम्परेचर राइज हो सकता है, ठीक है। हार्ट रेट की बात करेंगे तो हार्ट रेट में यहाँ पे आपके पास, ठीक है, थोड़ा उसको ऊपर कर लेते हैं। सो हार्ट रेट में आपके पास जो नॉर्मल हार्ट रेट है बेबी का, इट इज़ अबाउट 120 to 160 पर मिनट्स, ठीक है, बहुत फटाफट बीट करता है बेबी का हार्ट। तो अगर इससे कम है, ठीक है, इफ़ इट इज़ लेस देन 100 सो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ब्रेडिकार्डिया। एंड यहाँ पे क्यों हो सकता है, अगर बेबी के हार्ट में कोई डिफेक्ट है तभी तो बेबी का हार्ट ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है। सो कोई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं या एस्फेक्सिया की कंडीशन हो सकती है। अगर ये 180 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इट इज़ कॉल्ड ट्रैकिकार्डिया एंड इट कुड बी ड्यू टू फीवर और सेप्सिस कंडीशन, सिंपल। फाइनली इसमें बात करेंगे आपके रेस्पिरेटरी रेट को लेकर। तो रेस्पिरेटरी रेट इट इज़ नॉर्मली 40 to 60 आपका ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। अगर इससे कम है तो बेबी में कोई रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एंड इफ इट इज़ मोर देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट सो इट कुड बी अगेन ड्यू टू एनी फीवर या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बेसिकली कोई भी कंजेनाइटल या फीवर की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो ये हो गया इसके, हमने आपके सारे जनरल एग्जामिनेशन वाले 4 पॉइंट देख लिए, ठीक है। तो आपको भी कुछ एग्जाम में इसी वे में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इस वे में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने वाइवा में, ठीक है। अब बात करेंगे आपके सिस्टमिक एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। एक एक सिस्टम को देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। सबसे पहले बात करेंगे आपके बेबी के हेड एंड नेक के बारे में, ठीक है। सो हेड एंड नेक हम जब चेक करते हैं बेबी का तो आपको पता ही है पहले कि जैसे इसमें लिखा भी है, नॉर्मली बेबी के 2 फॉन्टेनल्स होते हैं, मतलब ऐसे तो होते 6 हैं पर मेजरली 2 होते हैं। एक हो गया एंटीरियर फॉन्टेनल जो कि आपका डायमंड शेप का होता है एंड इट इज़ लार्जर, ठीक है। एंड एक पीछे होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल जिसको लैम्डा बोलते हैं, आगे वाले को ब्रेगमा बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो जो पीछे वाला है इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप और थोड़ा छोटा होता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। एबनॉर्मल इसमें क्या क्या आ सकता है, अगर आपका जो बल्जिंग फॉन्टेनल्स हैं, आपके जो फॉन्टेनल्स हैं एंटीरियर हो गया या पोस्टीरियर हो गया, ये बल्ज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बाहर को आपको उभार दिख रहा है ऐसे, सो इट कुड बी ड्यू टू द आपका हाइड्रोसेफेलस या मेनिंजाइटिस कंडीशन आ सकती है। अगर यही फॉन्टेनल्स डिप्रेस हो रखे हैं, ठीक है, अंदर को थोड़ा धस रखे हैं, सो दैट कुड बी ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। बेबी में डिहाइड्रेशन कंडीशन है तब जाके ये ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा। अगर कैपुट सक्सेडिनम है जो हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, तो उसमें आपको नॉर्मल एंड इट इज़ बिनाइन, ठीक है, अपने आप नॉर्मली होता है थोड़ा स्वेलिंग एंड वो अपने आप नीचे चले जाता है बाद में। एंड आपका सिफेला हेमाटोमा है तो इट इज़ अ सब पेरियोस्टियल
ब्लीडिंग, ठीक है। तो इस पर भी हमने बहुत डिटेल में अभी कुछ टाइम पहले ही हमने वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें हमने डिफरेंट आपके जो बेबी के स्कल के स्वेलिंग्स होती हैं हमने वो कवर की थी, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। बहुत बहुत अच्छे डिटेल वे में और ईजी वे में समझा रखा है मैंने, ठीक है। तो हमने बहुत सारी एक्चुअली वीडियोस कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको बस सर्च करना है, कोई भी टॉपिक का नाम डालो एंड उसके पीछे तुश नोट लगा लो, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। एंड हाँ, ये नोट्स आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड notes.site में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से कर लेना एंड भूलना मत। एंड हाँ प्लीज़, अभी हम आधे वीडियो पहुंच गए हैं लगभग, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आपको अच्छा ही लग रहा होगा आई होप। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। हम बहुत पास से 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज़ यार जल्दी से करा दो, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिले एंड हम फटाफट आपके लिए और वीडियोस लेके आ पाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो हमने बात कर ली आपके हेड और नेक के बारे में, अब हम बेबी के आइज़ के बारे में बात करेंगे। सो नॉर्मली बेबी की जो आइज़ होती हैं, अगर आप उसको जो फिजिशियन है वो चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप की हेल्प से, तो वहाँ पे आपको रेड आई रिफ्लेक्स मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो रेड रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, दैट इज आपका अच्छे से लाइट अंदर जा रही है, रेटिना को हिट करके वापस से लाइट वापस आएगी, तो आपको एक रेडिश बेबी का जो प्यूपिल है वो रेडिश दिखाई देगा, दैट इज इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, इट इज़ क्लियर। अगर इसमें ये जो आपको रेडिश कलर नहीं दिखता है, इट कुड बी डल रेडिश या डार्क रेडिश या क्लाउडी, तो आप क्या समझ सकते हैं, इट कुड बी कंजेनिटल कैटरेक्ट कंडीशन और आपका रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, आपको फिगर्स में भी दिख रहा होगा। सो ये हो गया आइज़ के बारे में। अब हम बढ़ेंगे बेबी के माउथ की तरफ। तो माउथ में क्या है आपका, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। अगर इंटैक्ट पैलेट है एंड बेबी का जो सकिंग एक्शन है वो अगर नॉर्मल है, सो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल में क्लेफ्ट लिप या पैलेट मिलेगा एंड टंग भी टाई मिल सकती है। सो ये हो गया माउथ। नेक्स्ट है आपका बेबी का चेस्ट। तो चेस्ट हमने बोला नॉर्मल, इट इज़ सिमेट्रिकल मूवमेंट आपको मिलेगा, जैसे बेबी इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करेगा। क्लियर ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे एंड नो मर्मर्स, ठीक है। पर अगर बेबी रिट्रैक्शंस आ रहे हैं, ग्रंटिंग की आवाज़ आ रही है आपको, इट कुड बी ड्यू टू एनी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एंड अगर उसी कंडीशन में आपको कुछ मर्मर्स सुनाई दे रहे हैं, तो दैट कुड बी ड्यू टू द हार्ट, ठीक है। हार्ट में कोई डिफेक्ट है बेबी के, जैसे हमने बहुत सारे हार्ट डिफेक्ट्स ऑलरेडी देख रखे हैं, तो उनमें से अगर कोई भी हुआ तो आपको मर्मर्स सुनाई देंगे एंड दैट इज़ एबनॉर्मल, क्लियर। तो ये चेस्ट हो गया। अब हम बेबी के एब्डोमेन पे बढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे को आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो एब्डोमेन हमने क्या क्या देखा, नॉर्मली इट इज़ वेरी सॉफ्ट, नॉन डिस्टेंडेड एंड वहाँ पे आपके जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी इसमें 3 वेसल्स होंगी, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 अम्बिलिकल वेन, है ना। सो एबनॉर्मल आपको क्या क्या मिल सकता है, बेबी के एब्डोमेन में आपको जो हिपैटो मेगाली मिलेगी, दैट इज आपका जो बेबी का लीवर है, इट इज़ इनलार्ज क्यों होगा, अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या हार्ट फेलियर की कंडीशन में हो सकता है ये। देन आपका अम्बिलिकल हर्निया आ सकता है, मतलब बेसिकली जो भी आपका एब्डोमिनल कंटेंट है, ठीक है, वो आपके बेबी के अम्बिलिकल से बल्ज आउट कर रहा है, तो उसको हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। तो इट इज़ अ कंजेनिटल वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। देन आपका आता है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होगी, तो इट कुड लीड टू आपका रीनल एनोमलीज, ठीक है। सो ये हो गया आपका एब्डोमिन वाला पार्ट। नेक्स्ट है बेबी का जेनेटेलियाज। तो नॉर्मली नॉर्मल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस दे डिसेंट इन द मेल्स। एबनॉर्मल आपको क्या मिलेगा, आपका एम्बिगुअस जेनेटेलिया, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, मेल है फीमेल है। अनडिसेंडेड टेस्टिस आ सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे आपके 7th एक्सट्रीमिटीज़ एंड आपके बेबी की जो स्पाइन के बारे में, ठीक है। तो बेबी के अगर हाथ पैर अगर नॉर्मल लिम्ब मूवमेंट तो बढ़िया है, एकदम कुछ दिक्कत नहीं है, इंटैक्ट स्पाइन होनी चाहिए। एबनॉर्मल कंडीशन में आपको बेबी में क्लब फुट मिल सकता है, ठीक है, कोई इमेज सारी दिख रही होंगी। सो क्लब फुट हो सकता है या पॉलीडेक्टाइल हो सकता है या स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा तो मैंने भी हमारे जब हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगी थी तो हमने देखी थी, इसे बहुत खतरनाक दिखता है ये, ठीक है, स्पाइनल बाइफिडा। देन आपका सेक्रल डिम्पल्स आपको मिल सकते हैं। So this is the extremities and spine and the final is the neurological reflexes, ठीक है। So reflexes में आपको पता है नॉर्मली आपको मोरोज मिलेगा, सक्लिंग मिलेगा, वेबिन्स की रिफ्लेक्स मिलेगा, पाल्मार ग्रैप्स हो गया, स्टेपिंग रिफ्लेक्स हो गया, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं, हमने उस पर भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो देखो आपने इसी टॉपिक्स में कितने सारे टॉपिक्स में हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं, बस आपको देखने के देर है उसे, ठीक है। एंड एबनॉर्मली आपको रिफ्लेक्स एब्सेंट होंगे, इट कुड बी ड्यू टू द बर्थ एस्फिक्सिया या CNS में कोई इंजरी है, ठीक है, बेबी को जैसे डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा अच्छे से नहीं निकाला अगर, तो उसमें इंजरी हो सकती है आपके प्लेक्सिस में, ठीक है। सो ये था आपका सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। तो इसी वे में हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशंस हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दिया करो, ठीक है, ताकि हम उसे ठीक भी कर पाएँ और आपको बता भी पाएँ। एंड बाकी तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड हाँ, कुछ करो या ना करो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।